सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये गुणों का निरूपण यहाँ पे चल रहा था, व्यक्त का, अव्यक्त का और पुरुष का परस्पर क्या साधर्म्य है और क्या वैधर्म्य है। तो कुछ व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य दिखाया था, पुरुष के साथ वैधर्म्य दिखाया था। फिर जो अव्यक्त है, प्रधान है, उसका पुरुष के साथ साधर्म्य दिखाया था। तो साधर्म्य क्या क्या है अव्यक्त का पुरुष के साथ है जी? हेतुमत, अहेतुमत, दोनों ही अहेतुमत हैं। पुमान भी और नहीं, पुमान और पुरुष तो एक है, पुमान भी और अव्यक्त भी, मूल प्रकृति भी, और दोनों नित्य हैं। तीसरा, दोनों सर्वगत हैं। चौथा, और क्या है? दोनों अक्रिय हैं और अनाश्रित हैं, अलिंग हैं, दोनों लय को प्राप्त नहीं होते हैं, दोनों निरवयव हैं और दोनों ही स्वतंत्र हैं। व्यक्त तो परतंत्र है और पुमान और अव्यक्त दोनों ही स्वतंत्र हैं। अब इनका गुणों का स्वरूप का निरूपण बता रहे हैं, अलग अलग गुणों का। अभी तो तीनों का इकट्ठा बता रहे थे, व्यक्त और अव्यक्त के रूप में। अब इनका अलग अलग से निरूपण कर रहे हैं। तो कारिका बोलिए, प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्यभिभवा आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। एक एक का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। प्रीति अप्रीति विषादात्मका। आत्मका माने स्वरूपा। प्रीति अप्रीति और विषाद स्वरूप वाले हैं, क्रमशः सत्व रज तम। सत्व गुण कैसा है? प्रीति स्वभाव वाला। रजोगुण कैसा है? अप्रीति स्वभाव वाला। और तमोगुण कैसा है? विषाद वाला, विषाद स्वरूप वाला। योग दर्शन में भी कहा ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो यहां पर कहा प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः। प्रकाश प्रवृत्ति ही और नियमार्थः। सत्वगुण जो है वो कैसा है? प्रकाश, ज्ञान कराने वाला। ज्ञान की उत्पत्ति जब भी होगी तो कब होगी? सत्वगुण की स्थिति में होगी। और प्रवृत्ति में कौन लगाता है? रजोगुण। और नियमन में कौन रखता है? नियमन करने वाला है तमोगुण। अन्योन्य अभिभवा, और ये गुण एक दूसरे को एक दूसरा अभिभव करता है। जब कोई एक ऊपर आएगा तो वो दो को अभिभव करके फिर स्वयं ऊपर आएगा। तो अन्योन्य अभिभवा, कभी सत्वगुण बाकी दो को अभिभव कर देता है, रज और तम को। तो जब रजोगुण ऊपर आता है तो सत्व और तम को अभिभव कर देता है। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो सत्व और रज का अभिभव हो जाता है। तो अन्योन्य अभिभवा और अन्योन्य आश्रय, परस्पर एक दूसरे के आश्रय भी बनते हैं। आश्रय मतलब आधार। जब वो दोनों नीचे रहेंगे तभी तो एक ऊपर जाएगा, तो सहयोग करते हैं ना, अन्योन्य आश्रय। और जनन, एक दूसरे की
उत्पत्ति में, एक दूसरे का सहयोग करने में निमित्त बनते हैं। तो जनन का मतलब है यहाँ पर उसको प्रधानता से ऊपर लाना, यही जनन है। तो बाकी दो नीचे रहते हैं। मिथुन वृत्तयश्च गुणाः, और मिथुन वृत्ति वाले हैं, ये जोड़े से रहते हैं, माने परस्पर तीनों जो है ना वो सहयोग करते हैं। मिथुन वैसे दो के साथ को कहते हैं, यहाँ तीनों का ही साथ मिथुन है। मिथुन मतलब जोड़ा, तो साथ रहते हैं, परस्पर विरुद्ध स्वभाव के हैं लेकिन तो भी मिलजुल के रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। कहाँ है सुमित जी? हैं इस क्लास में? हाँ जी सुमित जी, परस्पर विरुद्ध स्वभाव के हैं तीनों गुण, लेकिन तो भी कैसे रहते हैं? सहयोग करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। गुणाः प्रीति अप्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। है जी, पढ़ते हैं इसमें, ये अपने आप ही कर रहे हैं स्पष्ट उसको। एवं एवं यहाँ अ छूटा हुआ है, अव्यक्त पुरुषयो हो ऐसे होना चाहिए, है ना। वह एवं है जी, एतद है आपके यहाँ, मेरे में तो एवं एव है। एवं एव अव्यक्त पुरुषयो हो, दोनों ठीक है, कोई बात नहीं। अ छूटा हुआ है, अ लगा लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? व्यक्त नहीं, अव्यक्त है, अव्यक्त। क्योंकि पिछली कारिका में अव्यक्त और पुरुष का वो बताया था ना साधर्म्य, तो उसको कह रहे हैं। एवं एतद अव्यक्त पुरुषयो या एवं एवं अव्यक्त पुरुषयो साधर्म्यम व्याख्यातम पूर्वस्याम आर्यायाम। पहले वाली जो कारिका थी उसमें पुरुष और अव्यक्त के साधर्म्य को हमने बता दिया है। व्यक्त प्रधानयोः साधर्म्यम पुरुषस्य वैधर्म्यम च त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि प्रकृत आर्यायाम व्याख्यातम। और व्यक्त और प्रधान का साधर्म्य और उन दोनों का पुरुष के साथ वैधर्म्य, ये हमने त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि जो दो कारिकाएं थी उनमें हमने बता दिया है। तत्र यदुक्तम त्रिगुणम इति व्यक्तम अव्यक्तम च, तो वहां हमने जो कहा था कि ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों क्या हैं? त्रिगुणात्मक हैं। जो दोनों का साधर्म्य बताते हुए दोनों को ही त्रिगुणात्मक जो कहा था, तत्के ते गुणाः इति, तो कौन से हैं वो त्रिगुण, अब उसकी चर्चा करेंगे। दोनों को त्रिगुणात्मक बताया था, तो वो त्रिगुण कौन से हैं? तत्स्वरूप प्रतिपादनाय इदम आह, तो उन तीनों गुणों के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ये कारिका है। तो इसलिए कह रहे हैं इदम आह प्रीत्यात्मकाः अप्रीत्यात्मकाः विषादात्मकाश्च गुणाः। जो सत्वगुण है वो कैसे हैं? प्रीत्यात्मका, प्रीति स्वरूप वाले। अप्रीत्यात्मकाः और अप्रीति वाले हैं रजोगुण, और विषादात्मका, विषाद स्वरूप वाले हैं तमोगुण। सत्व रजस तमांसी इत्यर्थ। ये जो प्रीत्यात्मक हैं सत्व हैं, अप्रीत्यात्मक रजस हैं और विषादात्मक तमस हैं। तत्र प्रीत्यात्मकम सत्वम, जो प्रीति स्वरूप वाला है वो सत्व है। प्रीति मतलब सुखम, प्रीति का मतलब इन्होंने सुख किया है, सुख देने वाला है सत्वगुण। सुखम तदात्मकम, सुख स्वरूप वाला है, सुख। सत्वगुण बढ़ा मतलब सुख बढ़ता है। तो जब जब हमें ध्यान से, उपासना से या कोई भी कार्य करने से, पढ़ाई करने से, व्यायाम करने से, प्राणायाम करने से जब जब सुख की अनुभूति होती है ना अंदर, तो समझना कि सत्वगुण की प्रधानता है, अभी सत्वगुण उभरा हुआ है। और यदि वो ही काम करते हुए सुख नहीं मिलता है, कर लेते हैं जो ऐसे ही भी करना पड़ेगा, मजबूरी है,
तो समझना कि हमारा रजोगुण बढ़ा है, हम रजोगुण से युक्त हैं। तो ये हमें अंदर चित्त की स्थिति से पता चलता है, बाहर के कर्म से पता नहीं चलेगा कि कब क्या कर्म कर रहे हैं। हम कभी रजोगुण में युक्त होते हुए भी कोई अच्छी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मन को भी उससे सुख मिल रहा हो। तो बाहर के जो पूजा पाठ रिचुअल्स करते हैं ना, तो कई बार उनको करते हुए भी जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अंदर से भी प्रसन्न चित्त हो। और कभी बाहर के काम कर रहा है, पूजा के समय खाना बना रही है कोई बहन, और संध्या का टाइम है, आप संध्या कर रहे हैं, वो खाना बना रही है, लेकिन हो सकता है कि खाना बनाते हुए भी उसका चित्त बहुत प्रसन्न हो, तो उसका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। हो सकता है आप संध्या करते हुए भी उबासियां ले रहे हों, पैर इधर उधर बदल रहे हों, तो आपका तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये परिचय दे रहे हैं हमें कि हमें जानकारी होनी चाहिए कब कौन सा गुण हमारा प्रधान है। प्रीति सुखम तदात्मकम, प्रीति का मतलब है सुख और सुख स्वरूप। अप्रीत्यात्मकम रजः, रज अप्रीति वाला है। तो जब जब हमें कोई कर्म करते हुए उसमें अप्रीति हो रही हो, सुख नहीं मिल रहा हो, कभी हम किसी को प्रणाम करते हैं, कभी हम किसी से मिलते हैं, उससे बहुत अच्छे से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये लगता है कि ये कब जाएंगे। ऐसे होता है, घर में कोई अतिथि आ गए, बोल जी बड़ा अच्छा लगा आप हमारे घर आए, और अंदर से कि उठोगे कब, और भी काम करना है। तो ये वास्तव में वाणी से बोल रहा है बहुत अच्छा लगा, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, सत्व नहीं बढ़ रहा, तब क्या बढ़ा हुआ है, रजोगुण। तो अप्रीत्यात्मकम रजः, अप्रीति मतलब दुखम, अप्रीति ही दुखम। विषादात्मकम तमः, तमोगुण कैसा है, विषाद स्वरूप वाला है। और विषाद क्या है, विषादो मोहः, मोह मतलब मूढ़ता, मूढ़ता की स्थिति में होना, मतलब अच्छा बुरा कुछ सूझे नहीं, उसको कहते हैं मोह, मूढ़ता। ना, सत्व के कारण। बुरे कार्य से अप्रीति होने का मतलब ये अच्छे कार्य में आपकी प्रीति है, तो अच्छे कार्य में प्रीति होना ये क्या है, सत्व गुण है। तो विषादो मोहः तथा प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, और कह रहे हैं उसी प्रकार से प्रकाश और प्रवृत्ति और नियम के स्वरूप वाले हैं ये। नहीं, इन्होंने नियमन का कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं किया। नियमार्था माने अर्थ जो आया यहाँ पर, अर्थ शब्द सामर्थ्यवाची, माने प्रकाश के सामर्थ्य वाले, प्रवृत्ति की सामर्थ्य वाले और नियमन की सामर्थ्य वाले हैं ये त्रिगुण। प्रकाशार्थम सत्वम, प्रकाश समर्थम इत्यर्थः। तो प्रकाशार्थम का मतलब क्या है, प्रकाश करने में जो समर्थ है। तो वहां पर गीता में भी आया था ना कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो उसकी क्या पहचान है कि इस व्यक्ति का सत्व गुण बढ़ रहा है। तो उन्होंने बताया था इंद्रिय द्वारेषु प्रकाशम, सारी जो इंद्रियां हैं वो प्रकाशित हो जाती हैं। प्रकाशित मतलब लाइट जल जाती है, वहां पर ट्यूबलाइट जल जाती हैं क्या, प्रकाशित मतलब ज्ञान युक्त हो जाती हैं। आंखें हैं, उनमें एक ऐसा तेज होगा कि वो चीजों को ठीक ठीक देखेंगी। ऐसे ही कानों में ऐसा तेज होगा कि वो किसी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ही समझ जाएंगे कि क्या स्थिति रही होगी। कोई दो व्यक्ति जब किसी की एक दूसरे की शिकायत करते हैं ना, तो वो दोनों से सुनेगा, हाँ भाई ठीक, अलग अलग बुला के पूछेगा उनसे, और उसके अंदर इतना तेज, इतना सामर्थ्य होगा, यदि उसका सत्व बढ़ा हुआ है तो दोनों की बात सुन करके वो ठीक ठीक क्या स्थिति रही होगी उसका अंदाजा लगा लेता है और फिर एक निर्णय कर देता है। अगर सत्व गुण बढ़ा नहीं है, व्यक्ति राग युक्त है, तो जो पहले जाएगा उसकी बात को सत्य मान लेगा और बाद में जाएगा उसकी बात को आधा सुनेगा ही नहीं ध्यान से, तो उसका निर्णय भी ठीक नहीं हो पाएगा फिर। तो सारी इंद्रियां सत्व गुण के बढ़ने से प्रकाश युक्त होती है, मतलब ज्ञान युक्त हो जाती हैं।
और वो ठीक ठीक ही निर्णय लेता है। फिर प्रकाशार्थम सत्वम माने प्रकाश समर्थम इत्यर्थः। प्रवृत्त्यर्थ रजः, और प्रवृत्ति की सामर्थ्य करने वाला रजोगुण होता है। नियमार्थम तमः, और नियमन की सामर्थ्य रखने वाला तमोगुण होता है। अर्थात नियमन का अर्थ अभी खोला इन्होंने, स्थितौ समर्थम इत्यर्थः। एक स्थिति बनाने में जो समर्थ होता है उसका नाम तमोगुण है। नियमन माने स्थिति। जैसे आप बैठ गए, इस स्थिति में आप बैठे रहेंगे 1 घंटा, तो ये नियमन किसने किया? तमोगुण ने। और कोई एक की प्रधानता होती है तो 2 बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है, उससे थोड़ा नीचे होते हैं, अभिभव होता है। अभी आपका कौन सा गुण बढ़ा हुआ है? सत्वगुण। रजोगुण तमोगुण कहाँ है? तीनों ही हैं। तमोगुण से तो बैठे हुए हैं और रजोगुण से समझ रहे हैं जो मैं बोल रही हूं। तो ये एक क्रिया है ना, सुनना भी तो एक क्रिया है, ये भी तो एक प्रवृत्ति है, और जो मैं बोल रही हूँ ये भी तो एक प्रवृत्ति है, ये भी तो एक क्रिया है। समावस्था तो मूल प्रकृति होती है। बोलो। माइक ले लो। ओम दीदी, कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रसंग ऐसा चलता है कि तब ऐसा लगता है नहीं इसको ये और चलना चाहिए और अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी पैर इतने दर्द होता है कि ऐसा भी लगता है कि क्लास जल्दी छूटे और खड़ी हो जाओ थोड़ा सा। तो इसमें कौन सा गुण ज्यादा बड़ा होगा? सुख वाला तो सत्वगुण है और दुखदाई तो रजोगुण है। तो जब क्लास दुखदाई लगे तो समझ लो रजोगुण बढ़ रहा है, और सुखदाई लगे तो सत्व की प्रधानता है। यहाँ पे तो प्रसंग अच्छा लग रहा था ना, मन को तो अच्छा। हाँ, तो प्रसंग सुखदाई लग रहा है ना आपको, तो सुखदाई तभी लगेगा जब सत्व की प्रधानता होगी। सत्व की प्रधानता नहीं होगी तो क्लास वाला तो वही पढ़ा रहा है, अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं यहाँ तो सारी, लेकिन जिस दिन अच्छी नहीं लगती हैं तो समझ लो कि रजोगुण की वृद्धि हो रही है। ऐसे होता है। और जब सत्व की वृद्धि होती है ना, तब सामान्य चीजें भी वो भी अच्छी लगती हैं। सामान्य मतलब जिसको लोक में सामान्य कहा जाता है। सामान्य कर्म करना, जैसे व्यायाम करना एक सामान्य कर्म है, लेकिन कभी व्यायाम करना बहुत अच्छा लगता है, और कभी मतलब ऐसे कि ये आफत है आधे घंटे की ड्यूटी। मतलब वो कहते हैं कि पूरे पैर को उठाओ, स्वामी जी कहते हैं, और ये पड़ा हुआ है ऐसे ही, उठा के ही नहीं देता है, इसको आधा घंटा पूरा करना है अपना। तो ये हमारे ऊपर है। तो कभी हमें सामान्य चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सत्वगुण बढ़ा हुआ है हमारा। और ये कैसे बढ़ते हैं, अगर हमें चेंज करना है तो बढ़ते कैसे हैं ये 10 उपाय बताए थे उस दिन मैंने गीता में। आप लोग थे नहीं ना, तो उससे आप वंचित रह गए। बताएंगे आपको, अभी ये पढ़ लो। अप्रीति दुखम विषादात्मकम तमः विषादो मोह तथा प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ अर्थ शब्द सामर्थ्यवाची प्रकाशार्थम सत्वम प्रकाश समर्थम इत्यर्थ प्रवृत्त्यर्थ रजः नियमार्थ तम स्थितौ समर्थम इत्यर्थ। प्रकाश क्रिया स्थितिशीला गुणाः, ये वहां का दे दिया इन्होंने योग दर्शन का। तथा अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। अब इस नीचे वाली पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं। अन्योन्य अभिभवाः, अन्योन्य आश्रयाः, अन्योन्य जनना, अन्योन्य मिथुना, अन्योन्य वृत्तयश्च ते तथोक्ता। ऐसे हैं वो गुण। अब एक एक को ले रहे हैं। अन्योन्य अभिभवा इति, अन्योन्यम परस्परम अभिभवति इति। परस्पर एक दूसरे का अभिभव करता रहता है। प्रीति प्रीत्यप्रीत्यादिभिः धर्मैः अभिभवन्ति। प्रीति अप्रीति आदि जो धर्म हैं, इन धर्मों के द्वारा एक दूसरे का ये अभिभव करते रहते हैं। प्रीति बढ़ेगी तो सत्व बढ़ जाएगा,
अप्रीति बढ़ेगी तो रजोगुण बढ़ जाएगा। तो काम करते करते ही कक्षा शुरू की तो सत्वगुण प्रधान थे, और करते करते जैसे थकान होने लगी तो कक्षा से भी अप्रीति होने लगी, तो समझो रजोगुण बढ़ने लगा। तो ऐसे बदलते रहते हैं। तो ये कहा अन्योन्यम परस्परम अभिभवन्ति इति प्रीत्या प्रीत्यादि भी धर्म ही, प्रीति अप्रीति आदि जो धर्म हैं उनके द्वारा अभिभवन्ति एक दूसरे का अभिभव करते रहते हैं। यथा यदा सत्वम उत्कटम भवति, जब सत्व की प्रधानता होती है, उत्कट होता है, उत्कट माने ऊपर, तदा रजस्तमसी अभिभूय, तो वो कब उत्कट होता है? रज और तम को अभिभूत करके। स्वगुणेन प्रीति प्रकाशात्मकेन अवतिष्ठते, तो फिर वो जो सत्वगुण है वो उसका अपना जो गुण है, अपना गुण क्या है? प्रीति और प्रकाश स्वरूप, सुख और प्रकाश स्वरूप वाला जो उसका अपना स्वरूप है उसके द्वारा अवतिष्ठते, उसके द्वारा वो स्थापित हो जाता है और इन दोनों को अभिभूत कर देता है। यदा रजह, और जब रजोगुण उत्कट होता है तब तदा सत्वतमसी अप्रीति प्रवृत्त्यात्मना धर्मेण अवतिष्ठते, तो जब रजोगुण उत्कट होता है, प्रधान होता है, तो सत्व और तम जो उनको अभिभूत करके अप्रीति प्रवृत्त्यात्मना धर्मेण, इसका अपना स्वरूप क्या है? अप्रीति और प्रवृत्ति, इस स्वरूप वाला, अर्थात अप्रीति और प्रवृत्ति धर्म के द्वारा अवतिष्ठते, फिर ये ऊपर आ जाता है। यदा तमः, और जब तम उत्कट होता है, तदा तब सत्व रजसी विषाद स्थित्यात्मकेन इति, जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो सत्व और रज को अभिभूत करके अभिभूय विषाद स्थित्यात्मकेन, किसके द्वारा अभिभूत करता है? विषाद और स्थिति स्वरूप के द्वारा, अपने विषाद के स्वरूप के द्वारा और स्थिति स्वरूप के द्वारा इन दोनों को अभिभूत कर देता है। तथा अन्योन्य आश्रयश्च द्व्यणुकवत् गुणाः, तो अगला विशेषण था अन्योन्य आश्रय, परस्पर एक दूसरे के आश्रय से इनका अस्तित्व है। जैसे कि द्व्यणुक, द्व्यणुक किसको कहते हैं? दो परमाणु को मिलकर के जो बना उसको द्व्यणुक कहते हैं। तो उसमें से एक को यदि हटा दें तो भी द्व्यणुक नहीं है, दूसरे को हटा दें तो भी द्व्यणुक नहीं है। तो द्व्यणुक किसके आश्रय से है? दोनों के आश्रय से है द्व्यणुक। तो ये त्रिगुण किसके आश्रय से हैं? तीनों के, परस्पर एक दूसरे के। इनमें से एक को भी हटा दें तो त्रिगुण नहीं होगा फिर। तो इस रूप में ये क्या है? अन्योन्य आश्रयश्च द्व्यणुकवत्। अन्योन्य जनना, यथा मृतपिंडो घटम जनयति, और कह रहे हैं एक दूसरे के ये जनक भी हैं। जैसे मृतपिंडो घटम जनयति, जैसे मिट्टी का जो पिंड है उससे ही घट की उत्पत्ति होती है, तो त्रिगुण से ही कोई त्रिगुणात्मक वस्तु बनती है। उसमें प्रधानता भले ही किसी की भी हो, लेकिन उसमें लगेंगे तीनों ही। जैसे त्रिगुण से पहला जो उत्पाद है, जो पहला तत्व बना, वो क्या है? महतत्व। महतत्व में प्रधानता किसकी है? सत्व की। लेकिन तो भी उसमें रजोगुण और तमोगुण भी साथ में जुड़े हुए हैं। अन्योन्य जननाः यथा मृतपिंडो घटम जनयति तथा अन्योन्य मिथुनाश्च, और इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ ये मिल करके भी रहते हैं। यथा स्त्री पुंसौ अन्योन्य मिथुनौ तथा गुणाः, जैसे स्त्री पुरुष परस्पर एक दूसरे के सहारे से रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहते हैं, सहचर बन करके रहते हैं, ऐसे ही ये तीन गुण भी परस्पर एक दूसरे के सहचर बन करके रहते हैं, सहायक बन करके रहते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। कोई भी एक छोड़ के नहीं जाता है किसी को।
अन्योन्य मिथुनः सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजसो मिथुनं सत्वं सत्वस्य मिथुनं रजः तमसश्चापि मिथुने ते सत्वरजसी उभे उभयोः सत्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते नैषाम आदि संप्रयोगो वियोगो वा उपलभ्यते। तो इसको एक कारिका के रूप में, एक श्लोक के रूप में इन्होंने कह दिया। अन्योन्य मिथुनः सर्वे, सारे माने तीनों, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहते हैं, मिथुन रूप में रहते हैं। सर्वे सर्वत्र गामिन, और तीनों ही, सभी गुण तीनों ही सर्वत्रगामी माने सब जगह प्राप्त होने वाले, तीनों सब जगह प्राप्त होते हैं। रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः, जो रजोगुण है उसका मिथुन कौन है? सत्व, सत्व का रज। तमसश्चापि मिथुने, और उस मिथुन में तम भी साथ रहता है, जब वो दो साथ हैं तो ये तीसरा भी साथ रहता है। ते सत्व रजसी उभे, तो ये जो तमोगुण हैं ये भी इन दोनों के साथ रहते हैं, सत्व रज के साथ। उभयोः, दोनों, सत्व रजसो मिथुनम तम उच्यते, तो सत्व रज का जो मिथुन है इनके साथ, जिसके साथ उसको तम कहते हैं। तो न एषाम आदि संप्रयोगः, इनके संप्रयोग का, संप्रयोग माने इनके मिलने का कोई आदि नहीं है। ये कब मिल गए थे? अनादिकाल से, क्योंकि इनका स्वरूप ही कैसा है? तीनों का साथ रहना, मूल प्रकृति, क्योंकि मूल प्रकृति क्या है? नित्य है, अनादि है वो, तो इसलिए इनका कोई आदि नहीं है। अनादि, अनादि मतलब नित्य, तो नित्य रूप से ये क्या है? संप्रयोग है। न एषाम संप्रयोगो आदि, ना तो इनके संयोग का कोई आदि है, और न वियोगो वा उपलभ्यते, और ना ही कभी इनका वियोग उपलब्ध होता है। तो त्रिगुण का कब संयोग हुआ था इसका कोई आदि नहीं है, इनका कब वियोग होगा वो भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अपवर्ग में हट जाते हैं ना तो अंत है ना, अंत है अपवर्ग में। अपवर्ग में अंत हो जाता है, तीनों का वियोग हो जाता है। अनादि तो है पर अनंत नहीं है ना। यहाँ परस्पर अलग होने की बात कही जा रही है, आत्मा से अलग होने की बात नहीं कही जा रही है। तो मैं इतना, आप मतलब कितने जाग रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही थी कि अपवर्ग में तो अलग हो जाते हैं, अपवर्ग में अलग आत्मा से होते हैं, लेकिन ये तीनों परस्पर कभी अलग होते हैं क्या? कभी नहीं होते हैं। आएंगे तो तीनों आएंगे, जाएंगे तो तीनों जाएंगे, लेकिन इनको साथ ही रहना है, इनका स्वरूप वही है, और ये नित्य हैं, तो ना इनका कोई आदि है ना इनका कोई अंत है।